ऑडिट, सीए फाइनल ऑडिट में एग्जेम्पशन, लॉ में एग्जेम्पशन, आईटीएसएम इसका या कोई भी दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए मनन एलानी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीए फाइनल का स्टूडेंट थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली ऑडिट में एग्जेम्पशन स्कोर कर सकता है। हम सब सुनते आ रहे हैं सीए फाइनल का स्टूडेंट और सीए, बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है जिसका नाम होता है ऑडिट। हे भगवान, ऑडिट में 40 मार्क्स दिला दे, सीए बन जाऊंगा। ऑडिट पार हो जाए, सीए बनना पक्का है। जी हाँ दोस्तों, यही सिलसिला बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ चलता रहता है। तो इसी चीज को आज हम हेल्प करने के लिए आए हैं और आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप भी मेरी तरह सीए फाइनल के अंदर ऑडिट में आप एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने जो सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स होते थे हमारे, ऑडिट और इसका में हमने स्कोर किए थे 70 मार्क्स और ऑडिट में हमने स्कोर किए थे 66 मार्क्स। तो आज मैं अपने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ऐसी 5 टिप्स आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी वजह से आप लोग भी ऑडिट में या कोई दूसरा सब्जेक्ट, लॉ हो या आईटीएसएम हो या इसका हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप भी थ्योरी के जिसमें आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। तो आप भी मेरे इन 5 टिप्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, 5 टिप्स को हमेशा ध्यान रखना और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं ऑडिट में पास तो छोड़ो, पक्की बात है 60+ आएंगे ही आएंगे और आप भी एग्जामिनेशन स्कोर कर पाओगे। तो जो आपका ऑडिट है ना, वो डर दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने बाद। जरूर से पूरा वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप मेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट में मार्क्स नहीं आते ये वाला डर अपने अंदर से निकाल दो आज ही। इंस्टीट्यूट ऑडिट में मार्क्स नहीं देता, ऑडिट में आप जो चाहे लिख लो, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। इस जो आपका डर है, जो ये आपकी गलतफहमी है, इसको आप दूर कर दो। कई लोग बोलते हैं ऑडिट को पूरा रटना पड़ता है, अगर सेम टू सेम लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले इस डर को बाहर निकालो। ये वही लोग हैं जो खुद पास नहीं हो पाए थे, इस वजह से आपको भी पास होने से रोकते हैं। तो सबसे पहली मेरी टिप, इस डर को अपने अंदर से बाहर निकालो कि ऑडिट में पास नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट में पास भी होते हैं, ऑडिट में एग्जेम्पशन भी आती है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, ऑडिट में एग्जेम्पशन आती है। पहली टिप ही है ये मेरी, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑडिट में एग्जेम्पशन आती है और आप लोगों को ऑडिट में एग्जेम्पशन स्कोर करनी है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। फर्स्ट टिप, ये डर अपने दिमाग से निकाल दो कि ऑडिट में 40 नहीं आते, 40 तो क्या 60 भी आते हैं, लेकिन बस मेहनत करना। सबसे पहली टिप, ऑडिट का डर अपने दिमाग से निकालो। ऑडिट भी बाकी सब्जेक्टों की तरह है, लॉ भी बाकी सब्जेक्ट के लिए, या आपकी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ऑडिट या कोई भी आप थ्योरी सब्जेक्ट लेते हैं, समझिए आप ऑडिट लेते हैं, तो ऑडिट को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑडिट आपकी अकाउंट्स, टैक्स या कॉस्टिंग नहीं है कि एक बार 2 महीने में पूरा कोर्स निपटा दिया फिर 1 महीने के लिए ब्रेक दे दिया। नहीं भैया, ऑडिट को आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता था, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था तो जैसे ही 8 बजते थे रात के, चाहे मेरा कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ, टैक्स कर रहा हूँ, कुछ भी, मैं उस पेन को वहीं रख देता था और 8 बजे बैठ के मैं अपनी आराम से ऑडिट स्टार्ट कर देता था। 8 बजे से 11 बजे मात्र सिर्फ 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को देता था ऑडिट को, ना कभी ज्यादा दिए ना ही कभी कम देता था। मैं रात को 3 घंटे कंटिन्यू ऑडिट पढ़ता था, जिसमें मेरी आदत क्या थी, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। मैं पहले दिन जैसे 3 घंटे पढ़ा, नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ता था तो जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ वो रीड करता था, उसके बाद नया। मैंने इस हैबिट को मत छोड़ा, तो आप भी इस हैबिट को मत छोड़ना अपनी, कि पहले दिन जो पढ़ो नेक्स्ट डे पहले उसको रिवाइज कर लो। थर्ड डे आप फर्स्ट डे और सेकंड डे को पढ़ो, हो सकता है आपका थर्ड डे पूरा निकल जाए फर्स्ट और सेकंड डे को करने में, लेकिन चलने देना।
चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, जब आप ऐसे कंटिन्यू करोगे ना तो आपको ये यकीन आएगा कि 10वें दिन जो आपने पहले दिन पढ़ा था ना वो तो आपने 5 मिनट में ही कर दिया। ऐसे जब आप कंटिन्यू 15 से 20 दिन कर लोगे ना दोस्तों, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 1-2 चैप्टर तो आप 1 घंटे में ही निपटा दोगे अपने। और इस हैबिट को मत छोड़ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट से एक दिन पहले भी एग्जाम से मैंने 15 मिनट ऑडिट पढ़ी थी। आपको ऑडिट को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, 1 दिन भी नहीं जाने देना अपने अंदर से। ऑडिट को आपको पढ़ते रहना है ऑन डेली बेसिस। ऑडिट को गैप नहीं देना। ऑडिट आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि गैप दे सको। ऑडिट को आपको डेली लेते हुए चलना है, ज्यादा नहीं देना लेकिन कभी उसको छोड़ के भी नहीं चलना, बस अपने साथ लेके चलो। और वैसे भी सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए 10-12 घंटे तो पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2 से 3 घंटे तो आप ऑडिट को आराम से निकाल के दे ही सकते हो। तो मेरी सेकंड टिप थी, आपको ऑडिट डेली बेसिस पे पढ़नी है। नाउ मेरी थर्ड टिप और वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप ऑडिट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप थ्योरी सब्जेक्ट को लर्न करते हो, आप थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हो। नहीं, आप बोलोगे हम समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने से और लर्न करने से रिटेन नहीं रहता। ऑडिट जिसका इतना वास्ट कोर्स है, इसको हमारे को अगर करना है ना, तो ये टिप वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट को आपको लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। ऑडिट आप जितनी भी करो, अपना पेन साथ में चलाते रहो। पेन नहीं चलेगा तो ऑडिट भूलते जाओगे। दिक्कत यही तो होती है। हम अकाउंट्स, हम कोई भी टैक्सेशन कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, हम जरूर से उसको क्या करते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, लेकिन हम कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट को लिख के याद नहीं करते। यही हमारे साथ दिक्कत रह जाती है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो कई बच्चे तो पहली बार या दूसरी बार ही दे रहे होते हैं, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो ऑडिट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे ऑडिट को, लॉ को या किसी भी सब्जेक्ट को, आपको अपना पेन साथ में चलाना है। चाहे राइटिंग नहीं है, चाहे कुछ आप लकीरें करते रहो, लेकिन पेन साथ साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों जब मिक्स हो जाएंगे ना, तो भैया बहुत साथ देंगे आपका हमेशा। तो ध्यान रखना, ऑडिट में हमेशा आपको लिख लिख के ही चीजें याद करनी है। तो तीसरी टिप ये थी कि हमारे को ऑडिट को हमेशा लिख लिख के, मतलब लिख लिख के ही याद करना है टिल एग्जाम। चाहे पेन चलता रहे, लेकिन ऐसे लर्न नहीं करना, पेन हमेशा साथ में चलेगा। बोलो बात समझ में आई? मेरी चौथी टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज एग्जाम पेपर। पास्ट ईयर के पेपर अगर आपने नहीं दिए ना ऑडिट के, या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर घर बैठ के प्रिपेयर नहीं करते, तो भैया पेपर देने ही मत जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको ऑडिट में चाहिए मार्क्स, तो आप लोगों को किसी भी हालत में लास्ट ईयर के पेपर देने ही पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलतफहमी में होते हैं, पीई 16 नंबर की आती है तो पीई पढ़ जाऊंगा, कंपनी ऑडिट पढ़ लूंगा, स्टैंडर्ड तो आईपीसीसी इंटरमीडिएट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अदर ऑडिट में जो भी चीज बचेगी थोड़े बहुत मार्क्स ले आऊंगा, 16 इसमें आ जाएंगे, 10-1 उसमें आ जाएंगे, 10-12 हमारे स्टैंडर्ड में, 4-5 होके मेरे 40 प्लस हो जाएंगे और पास हो जाऊंगा। यही चीज गलत अप्रोच की वजह से बच्चे ऑडिट में फेल होते हैं। ऑडिट में अगर आपको पढ़ना है तो सब कुछ ही पढ़ के जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ही आपको एक टाइम पे अदर ऑडिट लगेगी अगर आप ये वाली सारी की सारी टिप्स फॉलो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम पेपर, पास्ट ईयर के पेपर देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लास्ट के एग्जाम से 3 महीने पहले मैंने एक बार ऑडिट का कोर्स करके रखा था, और ये मैं मान के चलता हूँ कि हर स्टूडेंट 3 महीने पहले एक बार कोर्स करके रखता है ऑडिट का भी। याद करके नहीं, मैं मान के चलता हूँ उसने कहीं ना कहीं से ट्यूशन ली होगी या फिर एक बार गो थ्रू तो कर ही लिया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ही देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने लर्न करना स्टार्ट किया था, और जब लास्ट 1 महीना बचा था एग्जाम से पहले, तो मैं रोज सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक तो ऑडिट पढ़ता ही था। रोज सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहला काम यही करता था, लाइब्रेरी जाके 7:30 से 10:30 बजे तक मैं ऑडिट का एक पेपर डेली बेसिस पे देता था। चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे कोई चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। ऐसा नहीं होता था कि रिवाइज कर लूं फिर दे दूंगा, ये चैप्टर पढ़ लूं फिर दे दूंगा, अरे पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं तो पेपर क्यों दूं। ऐसा नहीं करना। जितना आता हो उतना ही लिखो, लेकिन जितना आप लिखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप देखोगे कि आपको लिखना आएगा कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे किया जाता है।
प्रेजेंटेशन इज द की इन ऑडिट पेपर। कितने अच्छे से आप चीजों को प्रेजेंट करते हो, कितने अच्छे से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके लिखते हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आप पास्ट ईयर के पेपर दोगे। मुझे याद है मैंने कम से कम 12 साल तक के पेपर लास्ट ईयर के सारे निकाल के मई नवंबर डेली बेसिस पे दिए थे। हर साल की आरटीपी देख ली थी, हर साल का जो इंस्टीट्यूट हमारा मॉक टेस्ट पेपर निकालता है वो सारे कर लिए थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के जितने भी सैंपल पेपर आते हैं। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारी इसमें, कंसिस्टेंसी। क्या आपकी पेपर में बनी हुई है या नहीं। अगर आप ये चीज करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी सीए बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑडिट जो आपका वीक पॉइंट है वही आपको एग्जामिनेशन स्कोर करने में हेल्प करेगी। माय लास्ट टिप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मेक योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। ऑडिट में जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मुझे याद है जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो एक बार तो मैंने अपना पूरा का पूरा कोर्स गो थ्रू कर लिया था, और उसके बाद मैंने जब सेकंड रिवीजन लिया था तो उसके अंदर हम लोगों ने हमारा खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जो इस तरीके से आप देख सकते हो। इतने से ही पूरी कॉपी के अंदर मैंने अपने सारे के सारे नोट्स ऑडिट के बना लिए थे। शॉर्ट नोट इतनी सी कॉपी में पूरी की पूरी मैंने ऑडिट अपनी फाइनल कर दी थी। तो जब भी मुझे फाइनल बेसिस पे रिवीजन करना होता था ना, तो इतनी सी बुक को मैं सिर्फ 3-1 घंटे में रख लेता था, और सारे के सारे इस बुक के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो पंकज सर की बुक में होते थे वो सारे के सारे मैंने लिख लिए थे। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दो चाहे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कंपनी ऑडिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर 4 एरो लगाए, 4 पॉइंट लिख दिए, तो ताकि डेली बेसिस सोने से पहले आप रिवाइज कर सको। तो अगर आप मेरी ये 5 टिप्स फॉलो करते हो तो गाइज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऑडिट में एग्जामिनेशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस भूलना मत, ये 5 टिप्स आप अच्छे से करके जा रहे हो और ओन नोट जरूर बना रहे हो। लास्ट ईयर के पेपर जरूर देना और लिख लिख के याद करना। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान दी ना तो ऑडिट जब तक का हवा बना हुआ है वो चीज क्लियर हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड, सीए स्टूडेंट और सीए में बहुत फर्क है। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं सीए बनूंगा, और जब आप सीए बन जाते हो ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग आती है। आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, रिलेटिव को भी अलग से ही सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि जो ये सीए है ना सिर्फ 2 वर्ड नहीं है भैया, ये वो पहचान है जो हम पिछले 5 साल से मेहनत करते हैं, 6 साल से मेहनत करते हैं। डेली बेसिस पे हम ऑफिस जाते हैं, आर्टिकल शिफ्ट करते हैं, उसके अलावा हम कितनी ट्यूशंस लेते हैं। तो लास्ट का 6 महीने अपने मत छोड़ना, जी जान लगा देना और पूरी कोशिश करना जहां पर भी दिक्कत हो रही है वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ये टिप्स याद रखना। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मेरे नंबर दिए हुए नीचे, आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मुझसे नोट ले सकते हैं। सारी की सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा कर दूंगा। स्टिल कोई भी डाउट हो फ्री टू आस्क मी, मैं आप लोगों के लिए हमेशा बैठा हूँ। थ्योरी में कैसे पढ़ाया जाता है मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर सके, ताकि हम हमारे वीडियोस आप लोगों तक और अच्छे से पहुंचा सके। जरूर मैं बताऊंगा एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से आप छोड़ सकते हो, ये भी चीज मैं आपको